बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ऐसा वाक़या सुनाऊंगी, आप ये जान पाएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर बिज़नेस कंसल्टेंट कैसे थे। क्या आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहलू जानते हैं? आए मैं आपको बताती हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। एक दफ़ा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ इमदाद के तालिब हुए। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि उस वक्त माशी मजबूरियों को हल भी दर नबूवत से मिलता था। जब भी वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आपने उनकी बात गौर से सुनने के बाद उनसे दरियाफ्त किया, तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है? वो बेचारे इस कदर गरीब थे, उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया कि मेरे पास सिर्फ एक टाट है, जिसके एक हिस्से को मैं ओढ़ लेता हूँ और दूसरे हिस्से को बिछाता हूँ। इसके सिवा एक प्याला भी है जिसमें पानी पीता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसी प्याले और टॉट को ले आओ। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि किसी काम की बुनियाद रखने के लिए लाजमी है कि इसमें जिस कदर हो सके ज़ाती सरमाया लगाया जाए ताकि वो कारोबार फल फूल सके। अब चाहे वो सरमाया कम ही क्यों ना हो, इसलिए में तरक्की का राज छुपा है। बिल आखिर वो सहाबी अपना टाट और प्याला लेकर आए। देखने वालों ने देखा और दुनिया दंग रह गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस प्याले और टॉट को अपने हाथ में लेकर उसका नीलाम करने खड़े हो गए और पुकारने लगे कि इन दोनों को कौन खरीदता है। एक साहब ने कहा कि मैं लेता हूँ 1 दिरहम में। पैगंबर के इसी अमल से मंडी की तिजारत का जवाज मिलता है और सहाबी का इन अशिया के लिए कीमत पर राजी होना इस बात की दलील है कि नीलाम होने पर अगर किसी शय की कीमत आपको समझ आ रही हो तो बगैर छुए जैसे है जहाँ है की बुनियाद पर खरीदा जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाजरीन को मुखातिब किया कि 1 दिरहम पर कौन इजाफा करता है और लोगों के इजाफे की तरफ तवज्जो दिलाई। बिल आखिर 2 दिरहम पर बोली ख़त्म हो गई। इससे ये जाहिर हुआ कि अगर आपको प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा मिल रही हो और फ़रोख्त करने में कोई हर्ज और मुज़ायका नहीं। बिल आखिर टॉट और प्याला खरीदार के हवाले कर दिया गया और वो 2 दिरहम जो कीमत में वसूल हुए थे वो हाजतमंद इंसारी के हवाले करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1 दिरहम से हम अनाज खरीद कर अपने घर वालों को दो और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। इससे ये भी जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमाए की कमियत और तादाद के मुताबिक मशवरा दिया करते थे और इस मशवरे में भी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर की घरेलू और निजी ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा करते थे। बिजनेस कंसल्टेंट की हैसियत से माशियात के तालिब इल्म को सीरत के इस पहलू से ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस रवायत के रावी हैं फरमाते हैं कि जिस वक़्त अंसारी साहबी ने कुल्हाड़ी लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसमें दस्ता डाला। इससे साफ जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस की बुनियाद रखने वाले भी हैं। इनकी ज़ात अक़दस ने न सिर्फ बिज़नेस की तरफ तवज्जो दिलाई बल्कि उसके लिए कारोबार भी तजवीज़ फरमाया और कारोबार के आगाज़ के लिए अपने मुबारक हाथों से बुनियाद भी रखी और फरमाया कि इस कुल्हाड़ी को ले जाओ और लकड़ियाँ काट काट कर लाओ, इन लकड़ियों को बेचो और 15 रोज़ के बाद फिर मुझसे मिलना। वो सहाबी चले गए और 15 दिन बाद जब खिदमत में हाजिर हुए तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि इन 15 दिनों में 10 दिरहम आमदनी हुई, जिनमें से चंद दिरहम के कपड़े खरीदे गए और चंद दिरहम का गला खरीदा गया। इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर कंसल्टेंट की हैसियत से फीडबैक प्रोसेस भी लेते थे ताकि अंदाज़ा हो सके कि बिज़नेस किस नहज पर जा रहा है और किस तरह के अखराजात हो रहे हैं, कैपिटल कितना है और वो आमदनी कहाँ खर्च हो रही है। अंसारी साहबी की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक धमक उठा और फरमाया, ये बेहतर है इससे कि तुम रोज़े क़यामत भी का दाग अपने चेहरे पर लगाए हुए आओ। इस आखिरी बात से करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती अमल की तारीफ की है कि बिला रंगो नस्ल और एक्सक्यूज़ के खरीदो फरोख्त करो। जो हासिल हुआ है इसे अपने ऊपर खर्च में लेकर के आओ। शर्म और झिझक को एक तरफ रखते हुए छोटे से छोटा बिजनेस भी करना पड़ जाए तो पीछे मत हटो, बल्कि मैदान अमल में कूद पड़ो, यही कामयाबी की मिराज है। सुभान अल्लाह, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पहलू की तरह ये भी किस कदर खूबसूरत पहलू है। अल्लाह ताला हमें हमारे नबी की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।